पहले कटरा की तरफ ट्रेन जाना, उसके बाद कोविड-19 लॉकडाउन और उसके बाद मार ये पड़ी कि दरबार मूव, जम्मू में जो दरबार मूव होता था, जो 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर में होता, जिसका हर बिज़नेस लॉबी, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे बिज़नेसमैन हो, चाहे होटल वाला हो, उनका इंतज़ार होता था कि दरबार मूव आएगा तो हमारा काम बढ़ेगा, हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। मगर दरबार मूव का जो बंद होना कितना बिज़नेस को नुकसान हुआ है, हम जानेंगे। यहाँ के जो 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं सुरेंद्र महाजन जी, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि दरबार मूव का कितना असर रहा बिज़नेस लॉबी पे, कितना यहाँ पे जम्मू में जो बिज़नेस है कितना नुकसान हुआ जो दरबार मूव बंद हुआ यहाँ पे। सुरेंद्र जी, कैबिनेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, जो ये दरबार मूव बंद हुआ, पहले आप जम्मू में आप देखें कि यहाँ से जो यात्रु का रश रहता था कटरा की, जो इन्हें डायरेक्ट ट्रेन कर दी, उसके बाद कोविड-19 आया और लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद अब जो दरबार, पिछले साल जो दरबार मूव था, जिसका इंतज़ार सब बिज़नेसमैन, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे बिज़नेसमैन हो, चाहे होटल वाला, उसका इंतज़ार रहता था कि हमारा 6 महीने का जो काम है वो अच्छा चलेगा और हमारा सर्कल ठीक रहेगा। मगर दरबार मूव बंद होने के बाद कितना प्रभाव पड़ा बिज़नेस लॉबी को? देखिए जी, पहले अब 2-3 साल से जो बिजनेस कम्युनिटी है वो थोड़ी मंदी के कगार पे चल रही है। देखिए, 2 बार कोरोना की वेव आ गई, उससे बिजनेस में बड़ी गिरावट आई, और ये नहीं, ये थ्रू आउट इंडिया में गिरावट आई है इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस, सबसे ज़्यादा अगर अफेक्टिव हुआ है तो बिजनेसमैन हुआ है, जो उसको इसका नुकसान हुआ है। मगर फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने कारोबार को चलाने में हर जतन किए जिससे कारोबार चले। और मंदी का जो दौर जो चल रहा है ये 2-3 सालों से चल रहा है। अब उम्मीद होती है दरबार मूव पे कि दरबार मूव आएगा, ये विंटर सीजन है, इस भी उम्मीद होती है। अब जैसे ये डिसीजन हुआ है कि दरबार मूव इस बार कम आएगा, और इससे क्या होता है कि हर जो बिजनेसमैन है, ये नहीं कि कपड़े वाले को फ़ायदा होगा, इसका हर एक ट्रेड को फ़र्क पड़ता है, चाहे वो ऑटो वाला है, चाहे वो होटल वाला है, चाहे वो ढाबे वाला है, चाहे वो और भी जो दुकानदार हैं, उनको भी उसका असर पड़ता है। जब लोग इधर आते हैं, उसकी जो परचेजिंग पावर होती है, परचेज होती है, वो ज़्यादा होती है और काम काज बढ़ता है। देखिए, जब दरबार श्रीनगर जाता है तो जब हम जम्मू में इधर से जाते हैं, मूव होता है, उस वक्त श्रीनगर में भी काम का फ़र्क पड़ता है, उस वक्त श्रीनगर में काम बढ़ता है। जब दरबार जम्मू में आता है और उस पर जम्मू में भी फ़र्क पड़ता है। और ऐसा ये जो हुआ है, अब देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, क्या गवर्नमेंट का डिसीजन है, कैसे ये दरबार इधर शिफ्ट होता है। और उससे हमने LG साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि ज़रा इस पर गौर कीजिए, ये जैसे ये प्रथा चल रही है वैसे चलनी चाहिए, ये बड़ी पुरानी एक प्रथा चल रही थी। ये महाजन जी, आपका ये जो प्रथा चल रही थी, ये तो महाराजा के टाइम से चल रही थी, मगर एकदम से उसको बंद करना, उनका गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो दरबार मूव की प्रथा थी ये एक बोझ था सरकारी खजाने पे, आप कितना सहमत है? देखिए जी, पहले ठीक ये ट्रक जाते थे, उसमें सामान जाता था, उसको दिन भी लगते थे, टाइम भी लगता था। अब डिजिटल इंडिया है, डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ जो है वो डिजिटल है। और आजकल ये फाइलें, ये चीज़ मूव करने का तो कोई तुक्की नहीं बनती है। आजकल जो ऑनलाइन होता है सारा कोई वो जो पेन ड्राइव होती हैं उनसे ही एक शिफ्टिंग होती है। अगर ये गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या सोच के ये डिसीजन लिया, मुझे उम्मीद है कि दरबार मूव ज़रूर आएगा, थोड़ा आएगा। और जिसमें गवर्नमेंट के, देखिए आप कुछ डिपार्टमेंट जो मूव कर रहे हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर सेक्रेटरी भी मूव करेंगे, वो इससे थोड़ी रौनक रहेगी, मगर ये इससे हमारे कारोबार में थोड़ा फ़र्क होगा। जो ये दरबार मूव आप बोल रहे हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स इन्होंने बोला है कि वो मूव करेंगे, जम्मू में आएंगे, इससे बिज़नेस में कोई फ़र्क पड़, मतलब बढ़ोतरी हो? आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, बड़ा बिज़नेस बढ़ेगा इससे? देखिए जी, एक बात है, जो विंटर सीजन होता है उसमें लोग श्रीनगर वाले जम्मू आते हैं बहुत, उससे एक ये प्रथा बनी है विंटर सीजन में, और उससे जो लोग आएंगे, अब देखिए अब अगले महीने से ही पता चलेगा कि बिजनेस में क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। देखिए, उम्मीदें तो हैं सबको भाई, ये दरबार मूव के
काम बढ़ेगा, जो भी आएगा उससे काम बढ़ेगा। मगर जब ये मूव होगा उसके बाद पता चलेगा कौन कौन डिपार्टमेंट इधर आए हैं, जिससे क्या कारोबार में वैसा ही रहेगा या कोई फ़र्क पड़ेगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। सर, यहाँ पे दुकानें हैं जो बड़ी महंगी महंगी दुकानें हैं, या किराया दे रहे हैं, बड़ा हाई किराया दे रहे हैं, और लड़के भी हैं, काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी है। मगर जो नुकसान इस वक्त झेल रहा है बिज़नेस लॉबी, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? इतना खर्चा निकाल रहे हैं, मतलब तनख्वाह भी देनी है, दुकान का किराया भी देना है, किसी का बैंक का भी मतलब बैंक का पैसा भी है, उसकी किस्तें भी चल रही हैं, इंस्टॉलमेंट भी चल रही है। तो वो कैसे इस जो हालात है, जो हालात है इस टाइम, खासकर बिजनेस लॉबी के लिए, तो वो कैसे इस वक्त सर्वाइव कर रहा है? सर देखिए जी, मैंने आपको आगे भी ये चीज़ कही है, जो बिजनेस जो लॉबी है ये 1-2-3 सालों से बड़ी मंदी की कगार पे चल रही है, और उन्होंने मुलाजिमों को भी तनख्वाह दी है, कईयों के बैंक के केसेस भी हैं, बैंक की भी इंस्टॉलमेंटें होती हैं। प्रॉब्लम तो आई है, ये तो प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है उससे बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, इसकी तो कोई बात नहीं है। मगर हमें उम्मीद है, देखिए आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये कैसा रहता है, और ऊपर सब भगवान पे छोड़ते हैं, ऊपर वाले पे छोड़ते हैं, जो उनके रहमो करम पे कि जो होगा वो सामने होगा उस पर। और हमें उम्मीद है कि देखिए इस वक्त भी कोई बाज़ार में इतनी चहल नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये कोरोना की जो 2 वेव आई हैं उससे लोगों के कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है। जो 2 फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आने से बहुत कारोबार में फ़र्क पड़ा, उससे हमें उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो कोरोना में जो नुकसान हुआ, लॉस हुआ, बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ, क्या गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए था? एक तो कोरोना से बिजनेस लॉबी नुकसान झेल रही है, तो ऊपर से एक और डिसीजन डाल दिया जी, दरबार मुँह बंद कर दिया, तो उससे गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए था, नहीं ये डिसीजन अगर उन्हें करना भी था तो थोड़ा बिजनेस लॉबी को सपोर्ट करके उनको इसमें साथ दे के कम से कम इस ऑर्डर को अभी इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो बाद में भी ले जा सकते। देखिए जी, हमने पीछे भी बात हुई थी, हमने रिक्वेस्ट की थी एलजी साहब से, इस पे दोबारा रिव्यू किया जाए, इस पे सोचा जाए, जिससे बिजनेस कम्युनिटी आगे मंदी के कगार में मर रही है और आगे उसमें बिजनेस में फ़र्क नहीं पड़े। ऐसे डिसीजन लेने से फ़र्क तो बिजनेस में पड़ता है, नो डाउट कि नहीं पड़ता है। अब क्या करें, उसमें वो इसका हल भी कोई नहीं है। अब देखते हैं अगले महीने कैसा रौनक रहती है। हमें फिर भी उम्मीद है जी, विंटर सीजन है, इसमें कोई ग्राहक निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। आगे मैरिज सीजन भी होता है, उसमें भी थोड़ा ग्राहक निकलेगा। मगर जो आज हम देख रहे हैं कि जितनी मार्केट में चहल पहल होनी चाहिए उतनी चहल पहल नहीं है। मैं यहाँ के जो बिज़नेस है कितनी डिपेंड है कश्मीर पे और लोकल पे, मतलब फ़र्क अंतर तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो आता होगा। जो कश्मीर का दरबार मुँह बंद हो गया, या कश्मीरी जो यहाँ आते थे सर्दियों में, मतलब उससे कितना फ़र्क पड़ता है खासकर जम्मू के बिज़नेस पे? देखिए ये मैं आपको बता दूं, मैंने आपको आगे भी कहा, जब समर में दरबार मूव होता है श्रीनगर के बिजनेस में बढ़ोतरी आती है, जब विंटर में हमारा श्रीनगर से दरबार मूव होता है जम्मू में कारोबार में बढ़ोतरी आती है। इसका नो डाउट ये तो बढ़ोतरी होती है, और उसका अब मैंने आप आगे भी आपको यही बात कही है कि उसमें ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में इसका क्या फ़र्क पड़ता है। हमें ये उम्मीद है कि लोग आएंगे इधर, और हमें ये भी उम्मीद है कि हालात ठीक रहेंगे, और माता वैष्णो देवी ये यात्रु भी आएंगे, जिससे टूरिस्ट भी आएंगे, जिससे जम्मू में कारोबार बढ़ेगा। जैसे आगे बढ़ता रहा हमें ये उम्मीद है, उम्मीदों पे भी हम चलते हैं, उम्मीदें रखी है कि आगे भगवान करके ये अच्छा काम होगा। सुरेंद्र महाजन जी जो ऑलरेडी 3 बार यहाँ बिज़नेस मार्केट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि हमें बहुत उम्मीद है कि एलजी साहब कोई डिसीजन दरबार मुँह के लिए लेंगे और यहाँ के बिज़नेस को एक सपोर्ट देंगे। यासिन मीर, QNS, जम्मू।